Hello, my pretty रसगुल्लास. दिस इज अपराजिता एंड वेलकम टू विद्यार्थी.in. और यार अप्पू की पाठशाला में भी आपका बहुत बहुत स्वागत है. सो आई होप यार मेरे सारे बच्चों, मेरे छुटंकूज आर वेल एंड हेल्दी, सब बिल्कुल बढ़िया कर रहे हो अपनी लाइफ में. और हमने चैप्टर को शुरू करा था यार, एक न्यू चैप्टर नंबर 9 आपका हिस्ट्री की बुक से, जो है द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर्स. तो दोस्तों इसका आज का जो टॉपिक है ये भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है प्रीवियस टॉपिक की तरह. प्रीवियस टॉपिक वाज द जगन्नाथा कल्ट. वो यार जाके जरूर देखना, बहुत ही ज्यादा बढ़िया टॉपिक था. और ये वाला जो टॉपिक है इससे हम लोग काफी ज्यादा रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि राजपूत के ऊपर जितनी मूवीज बनी है आई डोंट थिंक किसी और राजा के ऊपर इतनी बनी होगी. सो द राजपूत एंड ट्रेडिशंस ऑफ हीरोइज्म, हियर वी आर. इसको जल्दी से भाई कैडबरी खा के शुभारंभ कर लेते हैं, ठीक है. So guys, in the 9th century, region of Rajasthan was called as Rajputana by the British. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब एक चीज गलत है, ठीक है, उसको मैं करेक्ट कर देती हूँ. सॉरी फॉर द गलती. यहाँ पे 9th नहीं 19th सेंचुरी होगा, ठीक है. सो 19th सेंचुरी है गाइस. यही होता है कि मुझे ना सन वगैरह बड़े अच्छे से याद करके रखने होते हैं. थोड़ी सी भी गलती निकलती है हम उसे उसी वक्त पकड़ लेते हैं, ठीक है. सो 19th सेंचुरी है गाइस, 9th नहीं 19th. अभी हम पीछे भी जाएंगे, बहुत एक सेंचुरी और दे रखी है इसके अंदर. लेकिन हमको याद रखना है कि राजस्थान जो जगह है ना, मैं जानती हूँ बहुत सारे बच्चे मेरे राजस्थान से भी है, इवन मेरे बहुत सारे दोस्त भी राजस्थान में रहते हैं. सो गाइज राजस्थान में तो यार बहुत सारे अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, अलग अलग ग्रुप्स रहते हैं, आपने देखा होगा कम्युनिटीज रहते हैं. लेकिन ब्रिटिशर्स ने उनको 19वीं शताब्दी के अंदर राजस्थान को पूरा राजपूताना घोषित कर दिया था. मतलब उनका ये मानना था कि ये पूरा राजस्थान सिर्फ और सिर्फ राजपूतों के रहने की जगह है, वहां पे कोई और कुनबा या ग्रुप नहीं रहता है. लेकिन ये बात पार्टली ट्रू है, ये बात बिल्कुल सच नहीं है गाइस. ऐसे बहुत से अलग अलग ग्रुप्स और बहुत से अलग अलग कम्युनिटीज थे जो राजपूत नहीं थे, फिर भी राजस्थान में वो रह रहे थे. सो ये ब्रिटिश एम्पायर ने, जो भी था ईस्ट इंडियन कंपनी, उन्होंने एक गलत बात बोली है कि पूरा राजस्थान वाज राजपूताना, ठीक है गाइस. सो ये 19वीं शताब्दी में उन्होंने ऐसा बोला था. यू नो गाइस कि 200 साल राज करके गए हमारे ऊपर, अच्छा खासा रेन वेन था, तो उन लोगों ने ऐसे घोषित कर दिया होगा और लोगों ने सच मान लिया होगा. बट दिस इज नॉट ट्रू गाइस. राजस्थान में बहुत सारे अलग अलग कुनबे और अलग अलग ग्रुप्स रहते हैं, ठीक है. मेरा एक दोस्त है वो राजस्थान का ही है, वो बहुत सालों से उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी फैमिली वहां रहती आ रही है, लेकिन वो लोग राजपूत नहीं है, दे आर पंडित्स, ठीक है. सो गाइज यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे सेवरल ग्रुप्स आइडेंटिफाइड देमसेल्व्स एज राजपूत्स इन नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया. अब देखा जाए तो हमें यहाँ पे एक जगह दे दी गई है कि कहाँ पे आपको सबसे ज्यादा राजपूत मिलेंगे. नॉट इन द होल राजस्थान, कुछ जगह पे राजपूत बहुत ज्यादा थे. अब जैसे नॉर्दर्न इंडिया हमारा आजकल के वक्त में बहुत ज्यादा बड़ा पड़ जाता है, ये हरियाणा पड़ जाता है, दिल्ली, पंजाब, बहुत सारी जगह भाई हमारी नॉर्दर्न इंडिया आ जाती है. सेंट्रल इंडिया यानी कि मध्य भारत में आपका आ जाता है छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, ठीक है. ये सब हमारा सेंट्रल इंडिया पड़ जाता है. सो नॉट ओनली राजस्थान, बल्कि बहुत ऐसे भी बहुत स्टेट्स हैं गाइस जहाँ पे राजपूत आपको मिल जाएंगे, ठीक है. एंड देखा जाए तो also lived there and two more Rajputs also lived there. and राजस्थान में भी मिल जाएंगे, छत्तीसगढ़ में भी मिल जाएंगे, मध्य प्रदेश में भी मिल जाएंगे, हर जगह मिल जाएंगे. मेरी एक राजपूत दोस्त है, वो तो दिल्ली में रहती है, ठीक है. सो दिस इज क्वाइट अ बैड, मतलब एक गलत ये सेंटेंस है दैट आपको सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में ही मिलेंगे राजपूत, ठीक है. सो ट्रेडिशंस वेर क्लोजली लिंक्ड विद आइडियाल्स एंड एस्पिरेशन ऑफ रूलर्स. लेकिन आप ये बात बिल्कुल डंके की चोट पे कह सकते हो गाइस कि राजस्थान के अंदर जो कल्चर है, जो ट्रेडिशन वो लोग फॉलो कर रहे हैं, आज के वक्त पे भी पग पहनना, सुंदर डांस होता है, खाना, लाल मांस वगैरह, ये सब जितनी भी चीजें वहां पे तैयार हुई है ना, इसमें राजपूत रूलर्स का काफी हाथ रहा है. उन लोगों ने ये आइडियाज को, ये ट्रेडिशन को आगे बढ़ाने में, लोगों तक फैलाने में, प्रिजर्व करने में काफी सहायता करी. आप कह सकते हो कि राजपूत नींव रहे हैं, एक तरीके से बैकबोन रहे हैं ट्रेडिशन एंड कल्चर को बढ़ावा देने के लिए पूरे राजस्थान में, ठीक है. सो जब भी हमारा राजस्थान नाम का शब्द हमारे दिमाग में घूमता है तो कभी कभार तो मेरे दिमाग में सिर्फ रेतीला समंदर ऐसे पहले आया करता था, लेकिन अभी भी
हमें भूलना नहीं चाहिए कि राजस्थान से ही बहुत सारे राजपूत हीरोज ने हमारे दुश्मनों के खिलाफ लड़ाई करी, युद्ध करा और फिर अपनी जान को भी जोखिम पे डाला, मृत्यु के घाट भी उतर गए। ठीक है, सो फ्रॉम 8th सेंचुरी, अब गाइज हम आए हैं 8th सेंचुरी में। वो 19th सेंचुरी था, अब हम 8th सेंचुरी में आ गए हैं। गाइज 8वीं शताब्दी की बात हो रही है। राजस्थान वाज रूल्ड बाय वेरियस राजपूत फैमिलीज। ठीक है, अब आप जानते हैं आमेर, अजमेर, कोई राजा कहीं पे, कोई राजा कहीं पे, कोई चांदेल का राजा था। ठीक है, राजा सलभवान, कोई किसी वक्त पे राजा था। राजा के तो नाम बहुत सारे आते हैं, जैसे राणा रतन शाह और जोधा भाई आप जानते हैं अकबर की जो रानी थी, उनके पिता कहीं पे राज कर रहे थे। कोई अजमेर पे कर रहा था, कोई सिंधिया कहीं पे कर रहा था। बहुत अलग अलग जगहों पे राज हो रहे थे, राइट। सो गाइज इनमें से एक नाम मैं आपको लेके देती हूँ, पृथ्वीराज चौहान। इनको पृथ्वीराज चौहान भी बोला जाता है और इनको पिथौड़ा भी बोला जाता है, शायद कुछ राय पिथौड़ा भी बोला जाता है। साथ ही साथ पृथ्वीराज 3 भी बोला जाता है। ये चौहान डायनेस्टी के थे। आई डोंट नो गाइज, ये पोर्ट्रेट आई थिंक इसको पेंट करा गया है, ये रियल पोर्ट्रेट है कि नहीं पता नहीं, बट बहुत छोटी उम्र में इनकी डेथ हो गई थी, लाइक 25-26 की एज में इनकी अजमेर में शायद डेथ हो गई थी। एंड इनके ऊपर मूवी भी बनी है, अभी रिसेंटली एक मूवी बनी है, वो ज़्यादा चली तो नहीं गाइज, टू बी ऑनेस्ट उतनी चली नहीं। अक्षय कुमार की मूवी थी, बट इट्स क्वाइट इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आप वीडियो कह रही हूँ, मूवी, आप उसको देख सकते हो। सो उसमें पृथ्वीराज चौहान के बारे में ही बताया है गाइज कि उन्होंने 20 से 22 बैटल्स जीते हैं, लेकिन लास्ट में उनका एक बहुत बड़ा दुश्मन था, घोरी। ठीक है, मोहम्मद घोरी। तो उन्होंने इनको बहुत बुरी तरीके से मृत्यु दिया था। एक तरीके से इनकी आंखों में सरिया डाल दिया था, गरम गरम इनको अंधा कर दिया था। इनकी शायद ऐसा बोला भी जाता है कि इनकी बीवी संयोगिता ऐसे कुछ नाम था। तो उन्होंने शायद जौहर भी करा था। ठीक है, अपने आप को जौहर, यू नो गाइज, जो वुमेन्स को अपनी लाज बचानी होती थी उस वक्त पे, उनको अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बचाना होता था दुश्मन से, कि वो दुश्मन उनको अब्यूज ना कर दे, उनको रेप ना कर दे। दैट्स वाई वो अपनी जान ले लेती थी बाय जौहर। एक तरीके से देखा जाए तो पर्टिकुलरली आग में कूद कर करा जाता है, लेकिन पानी में कूद कर भी करा जाता है। ठीक है दोस्तों, औरतें अपने पैरों के अंदर पत्थर बांध लेती थी और कुंड में छलांग लगा देती थी, या तो सामने बहुत सारी चिता जला के आग की उसके अंदर कूद जाया करती थी। तो इस तरीके से जौहर होता था गाइज उस वक्त पे। अभी हम जौहर एंड अदर थिंग्स पे भी जाएंगे कि वुमेन का क्या रोल रहा है इसके अंदर। लेकिन बात करी जाए तो पृथ्वीराज चौहान की वाइफ के साथ उसने बहुत गंदा लाइक रेप किया था, एंड पृथ्वीराज चौहान को ही वाज स्टोन टू डेथ। सो पृथ्वीराज चौहान ये ही वाज क्वाइट अ वेलर एंड क्वाइट अ फेमस रूलर इन राजस्थान। इनके बारे में आप कुछ भी पूछ लीजिए उनसे, ये आपको जरूर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो they cherish the idea of fighting valiantly rather than facing defeat. So guys, राजपूताना में ये चीज तो इसके डंके पिटते थे कि वो लोग अपनी जान दे देंगे युद्ध के अंदर, अपनी जान दे देंगे वेलियंटली, यानी कि बहादुरता से मर जाएंगे लड़के, लेकिन हार हासिल नहीं करेंगे, लेकिन कभी पीठ भी नहीं दिखाएंगे। पीठ पे वार करना भी ये लोग कभी नहीं करते थे। इवन मुगल्स का ये एक तरीके से आप कह सकते हो ये रूल था, ये उनका तरीका था पीठ पे वार करने का एंड ऑल दोस थिंग्स। मैं ऐसे ही नहीं कह दे रही हूँ कि हमारे राजपूत, मैं ऐसे नहीं कह रही, लेकिन सीरियसली आप बहुत सारे फाइट्स को उठा के देख लीजिए, युद्धों को उठा के देख लीजिए, उसमें पीठ पे वार करने का काम मुगल्स ने ही करा है सबसे ज्यादा। ठीक है, इवन शिवाजी महाराज को जब वो मिलने गए थे एक मुगल रूलर से, ठीक है, जनरल था क्या था पता नहीं, तो शिवाजी महाराज के पीछे बैक पे वो मारने जा रहा था, लेकिन शिवाजी महाराज ने उसे मृत्यु के घाट उतार दिया था। तो स्टोरीज ऑफ राजपूत हीरोज वेयर रिकॉर्डेड इन पोएम्स एंड सॉन्ग्स। सो गाइज आज के वक्त पे देखिए हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, राजपूत रूलर्स के ऊपर ये चैप्टर पढ़ रहे हैं ना। तो गाइज ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसमें इंफॉर्मेशन कैसे मिली है, बहुत से उस वक्त के लोगों ने उस हीरोज की, राजपूत हीरोज की बहुत सारी गाथाओं को प्रिजर्व कर दिया, उन्हें बचा के रख दिया, उन पे कहानियां लिखी, उन पे गाथाएं लिखी, उन पे पोएम्स, कविताएं लिखी, तभी तो हम आज ये सब चीजें कलेक्ट करके पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, सो गाइज प्रिजर्व उन लोगों की चीजें करी जाती जो सच में कुछ अलग ही रंग दिखाते हैं, जो सच में बहादुरता से लड़ते हैं, जो अपना मिसाल कायम करते हैं, उन्हीं लोगों को प्रिजर्व करा जाता है। ठीक है, सो गाइज
देखा जाए तो ये एक पोयम है, समझ लीजिए। आज हम ये पोयम पढ़ रहे हैं, आज हम ये किताबों में कहीं ना कहीं ये पोयम जरूर लिखी होगी। सो कैसे पढ़ रहे हैं, वहां पे कुछ ऐसे लोग थे उस वक्त पे, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने इन सब की रचनाओं को, इन सब की बातों को पोयम्स बनाई एंड स्टोरीज बनाई। सो इसी तरीके से हम इनको पढ़ पा रहे हैं आज के वक्त पे। जैसे ये वाली पोयम देखिए, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट। अकबर की इस बात से हर कोई हैरान था, प्रताप को झुकाने के लिए आधा हिंदुस्तान देने को तैयार था, पर मेवाड़ सरदारी को अपनी स्वतंत्रता से प्यार था, इसलिए उसके लालच भरे शर्त से इनकार था। दोस्तों, महाराणा प्रताप के ऊपर एक बहुत बेहतरीन कविता लिखी गई है। जैसे महाराणा प्रताप के वक्त पे अकबर रेन कर रहा था, मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर, और उसने बोला था ये महाराणा प्रताप को ढूंढ के लेके आओ, मैं आधा हिंदुस्तान दे दूंगा उस व्यक्ति को। लेकिन महाराणा प्रताप ने वो वीर गति को प्राप्त हुए, उनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन वो किसी के सरेंडर नहीं करा, किसी के हाथ में नहीं गया है। गाइस, उदयपुर में आई थिंक महाराणा प्रताप के बारे में बहुत सारे ऐसे म्यूजियम वगैरह बना रखे हैं, क्योंकि मेरी बहन गई थी, वो मुझे बता रही थी इनके जो चेतक थे, इनके घोड़े। मुझे अभी भी इसके ऊपर एक पोयम याद है गाइस, रणवीर चौकरी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के कोड़े से पड़ गया हवा का पार। बहुत लंबी एक कहानी टाइप एक पोयम थी, मुझे अभी भी याद है, 5th क्लास में पढ़ी थी मैंने। सो उनके चेतक इनका जो वीर घोड़ा था, उसके बारे में भी वहां पे उनका वो बना हुआ है, बहुत चीजें हैं। ठीक है, सो गाइज, हमें हमारे हिंदुस्तान की हिस्ट्री को याद करना चाहिए, हमें हमारे हिंदुस्तान की हिस्ट्री को पढ़ना चाहिए, ये बहुत ही ज्यादा रिच है। आई डोंट थिंक गाइज मुगल्स वगैरह का, चलो ठीक है, इनके बारे में भी पढ़ना चाहिए बिकॉज ये भारत से एक रिश्ता रखते हैं, लेकिन मुगल्स के बारे में आजकल हमें ज्यादा पता है, इसका बेटा ये था, उसका बेटा ये था, ये हुमायूं अकबर, सब पता है, लेकिन हमें हमारे राजपूत हीरोज और हमारे मराठास के बारे में कितना ही पता है। सो वो हमें पहले पढ़ना चाहिए, जिन्होंने हमारे लिए त्याग दिया। पंजाबीज सारे गुरुओं के बारे में पहले पढ़ना चाहिए, जिन्होंने सबकी लोगों के लिए त्याग दिया अपनी जिंदगी। सो दैट इज माई ओपिनियन गाइज। दिस सॉन्ग्स वर रिसाइटेड बाय द मिन्स्ट्रेल्स। अब मैंने आपको बताया ना कि यार पहले के वक्त पे जो ये राजपूत हीरोज रहे हैं, मराठास रहे हैं, इनके बारे में हमें अभी तक कैसे पता है। 9वीं शताब्दी से लेकर 2022 चल रहा है, ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, तो अभी तक हमको इनके बारे में इतनी ज्यादा बढ़िया इंफॉर्मेशन कैसे है। सो देयर आर सम पीपल गाइज जो इनकी सारी की सारी वेलियंट यानी कि बहादुरता को प्रिजर्व कर बैठे थे, उनके ऊपर पोएम्स बना रहे थे, कहानियां बना रहे थे, और उनमें से एक का नाम सामने आता है, वो है मिन्स्ट्रेल्स। ये रहे मिन्स्ट्रेल्स गाइस। अब ये कौन होते थे गाइस? मिन्स्ट्रेल्स होते थे प्रोफेशनल एंटरटेनर्स। ये लोग प्रिजर्व करते थे इनकी मेमोरीज को, राजपूत हीरोज की मेमोरीज को प्रिजर्व करते थे, इनका यही काम था। लोगों को इंस्पायर करना इनकी बातों से इनका ये काम था। दे प्रिजर्व देयर मेमोरीज एंड इंस्पायर पीपल। सो वो राजपूत हीरोज के बारे में इंस्पायर करते थे बाकी लोगों को। साथ ही साथ वो लोग बहुत अलग अलग तरीके के प्लेज एंड ड्रामास को भी करते थे, जिसके अंदर ये राजपूत हीरोज की बात हो रही है। हर तरीके से ये लोगों को प्रभावित करते थे उनकी बातों से, क्योंकि गाइज राजपूत हीरोज एंड राजपूत फैमिलीज की कहानियां हर तरीके के स्ट्रॉन्ग इमोशन से भरी हुई है। ठीक है, देखा जाए तो बहादुरता, लॉयल्टी, फ्रेंडशिप, लव, एंगर एक्सेट्रा, आपको हर चीज मिल जाएगा राजपूत फैमिलीज या राजपूत हीरोज की लाइफ के अंदर। सो ये उनकी लाइफ को लेके परफॉर्मेंस करा करते थे, लोगों को इंस्पायर करा करते थे कि कुछ इस तरीके से ये चीजें होती थी, कुछ इस तरीके से होती थी। प्लस मूवीज भी तो हमें इंस्पायर ही करती है ना। हमें पद्मावती के बारे में और उनके रावल रतन सिंह के जो हस्बैंड थे उनके बारे में इतना सब कुछ पता था क्या पहले से? लेकिन जब वो मूवी आई पद्मावत, तो हमें उनके बारे में थोड़ी बहुत तो एक इंफॉर्मेशन मिली ना। सो गाइस, यही होता है, अलग अलग स्रोत होते हैं चीजों को जानने के, कभी मूवीज से, कभी पोएम से, कभी ड्रामा से। सो गाइस, ये मिन्स्ट्रेल्स यही करा करते थे। ये म्यूजिशियन भी होते थे, ये गाना वाना गाकर भी उनकी गाथाओं को सुनाया करते थे राजपूत रूलर्स की। एंड ये एक्रोबैटिक्स भी करा करते थे, करतब वगैरह कर वर के, सब कुछ इनको आता था, तलवारबाजी वगैरह कर वर के लोगों दर्शकों को इंस्पायर करा करते थे। ठीक है, याद रखिए गाइस, द नेम इज मिन्स्ट्रेल्स। सो व्हाट वाज द रोल ऑफ वुमेन इन दीज स्टोरीज? अब चलिए औरतों पे आते हैं। औरतों का भी एक बहुत अलग पार्ट या किरदार है राजपूत रूलर्स के पीछे। गाइस, कभी तो ये एज अ कॉन्फ्लिक्ट का कॉज मानी जाती थी। यू नो गाइस, राजपूत रानियां बहुत खूबसूरत होती थी और कभी कभार
जो दुश्मन होता था या बहुत से ऐसे राजा होते थे जो दूसरे की वाइफ पे दिलहार बैठते थे। सो कभी कभार उसको हरा दिया तो उसकी वाइफ मिल जाएगी, तो इसलिए युद्ध हो जाते थे। कभी कभार उनके हस्बैंड अपनी वाइफ को देना नहीं चाहते थे तो भाई वो भी युद्ध कर बैठते थे। टेकिंग एन एग्जाम्पल दोस्तों पद्मावत में देख लीजिएगा। आई डोंट नो ये हमारी हिस्ट्री में दर्ज है कि नहीं है कि अलाउद्दीन खिलजी ने सच में उनकी वाइफ की खूबसूरती की वजह से उन पर प्रहार किया था या सच में उसको वो उनका किंगडम चाहिए था रावल रतन शाह का, उनके हस्बैंड का। लेकिन पता नहीं गाइस क्या सच है क्या नहीं है, बट हाँ ऐसा बोला जाता है गाथाओं में कि पद्मावती वॉज वेरी ब्यूटीफुल एंड अलाउद्दीन खिलजी की बुरी नज़र उनके ऊपर आ गई थी। सो इसलिए युद्ध हो गया था। लेकिन पद्मावती ने उनको अपनी साया तक देखने को नसीब नहीं करा एंड शी ऑल्सो was involved in जौहर, उन्होंने भी जौहर कर लिया था। यू नो द गाइज, यू नो द रेस्ट, आपने शायद मूवी देखी होगी, ठीक है। सो यार गाइज ये सबसे पहली बात तो कभी कभी ये कॉज ऑफ फाइट का, कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट का ये कॉज रहती थी, यानी कि यही वजह रहती थी जिससे युद्ध हो जाते थे। या कभी कभी मीन्स फॉट विद ईच अदर ईदर टू प्रोटेक्ट वुमेन और टू अचीव वुमेन। कभी कभी कोई व्यक्ति अपनी औरत या अपनी औरतों को या अपनी माओ को प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ जाता था, या तो कोई व्यक्ति उनको अचीव करने के लिए, हासिल करने के लिए लड़ जाता था। सो इट्स ट्रू, वेरी ट्रू, ये सेंटेंस काफी ज्यादा सच है क्योंकि ऐसा होता था पहले। वुमेन्स आर डिपिक्टेड एज हीरोइक फॉर फॉलोइंग देयर हस्बैंड्स इन लाइफ एंड डेथ। एंड वुमेन्स ने हमेशा से, सोचिए ये आसान बात नहीं होती है गाइस कि मेरा हस्बैंड वॉर पे जा रहा है और मैं बैठूं आराम से गोलगप्पे खाऊं बैठ के, और उसके बाद ठीक है मुझे कोई किडनैप कर लेगा फिर भी तो मैं रानियों की तरह रहूंगी। सीरियसली आज के वक्त पे, मैं आज के वक्त पे नहीं, सच में किसी को बुरा नहीं बोलना चाहती, बट हाँ जो वीरता, जो वेलियंट तरीका जो पहले की औरतों का होता था वो आज के वक्त पे औरतें काफी मॉडर्नाइज हो गई हैं। इवन वो दूसरी शादी वगैरह कर लेती हैं, बट वो उनकी चॉइस है पूरी तरीके से। बट पहले की वाइव्स दे यूज्ड टू डाई फॉर देयर हस्बैंड्स, वो अपनी 7 जन्म को, ये जो बोला जाता है ना दोस्तों शादियों पे 7 जन्म तक साथ रहूंगी, ये बात को वो काफी ज्यादा मानती थी, ठीक है। एंड राजपूत रूलर्स तो रहते ही थे इतने ज्यादा बहादुर, उनकी बीवियां भी बहादुर रहती थी। वो सिंदूर का तिलक नहीं करती थी, खून से उनका तिलक करती थी, और वो रेडी रहती थी मेरे पति की मृत्यु मेरे कान तक आएगी कि मेरा पति मर गया है और मैं जौहर करूंगी या मैं अपनी जिंदगी दे दूंगी। एंड गाइस देख सकते हो इसी तरीके से आज की लड़कियां आप देख सकते हो, आज की वुमेन्स आप देख सकते हो, और एक कंपैरिजन आप खुद में ही कर सकते हो गाइस, आप थोड़ा बहुत तो देखते ही होगे। सीरियसली रियली हैट्स ऑफ टू दोज वुमेन्स जिन्होंने सोचा भी नहीं, जिन्होंने हंसते हंसते जौहर कराया, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल गाइस प्रैक्टिसिंग ऑफ सती, अब ये एक चीज है जिसके बारे में मैं गाइस आपको करेक्ट करना चाहूंगी। प्रैक्टिस ऑफ सती इज नॉट अ गुड थिंग, ये बिल्कुल सही नहीं था। इसमें औरतों की पति की मृत्यु हो जाने के बाद, अब उस वक्त पे ऐसा था दोस्तों कि औरतों को अपने आप को आग में डालना पड़ता था क्योंकि सामने कोई ऐसा मुगल रूलर है, कोई दुश्मन है जो उनकी इज्जत के साथ खेल सकता है, जो उनको बहुत बुरा तरीके से मार सकता है, कुछ कर सकता है। लेकिन ये प्रैक्टिस ऑफ सती उस वक्त पे चल रहा था जिस वक्त पे अगर औरत का पति मर भी जाए तो औरत सुरक्षित रहेगी, उसके माँ बाप, उसके हस्बैंड के माँ बाप उसे पाल लेते या वो खुद को पाल लेती, कोई दुश्मन आके उसको अगवा करके नहीं लेके जाने वाला था। सो प्रैक्टिस ऑफ सती गाइस ये सब वेस्टर्न बंगाल में ये शुरू हुआ था, इसको बंद करवाया था दोस्तों ब्रिटिशर्स और राजा राम मोहन रॉय और भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जिसने इसको बंद करवाया है, सीरियसली अबॉलिश करवाया है। अभी भी लाइक लास्ट पता नहीं किसके साथ हुआ था, बट सीरियसली दिस इज सुसाइड। एक औरत को फोर्सफुली सुसाइड करवाया जाता था, चिता पे बैठा दिया जाता था जबकि उसको जीना था, उसको मरना नहीं था, फिर भी उसकी मृत्यु करा दी जाती थी। सो ये पूरी तरीके से गलत था प्रैक्टिस ऑफ सती। मतलब आज के वक्त पे देख लीजिए गाइस, आज के वक्त पे अगर कोई औरत का पति मर जाता है तो वो सती कर लेगी? नहीं, वो अपने बच्चों को पालेगी, वो एजुकेशन प्राप्त करेगी, वो जॉब करेगी, बहुत चीजें कर सकती है। कोई मुगल रूलर आके उसको उठा के थोड़ी ना लेके जाने वाला है। दिस इज 2022 राइट। सो उस वक्त पे सिचुएशन अलग थी गाइस, उस वक्त पे उनको जौहर करना पड़ता था, लेकिन आज के वक्त पे जौहर वॉर करने की कोई जरूरत नहीं होती है। सिचुएशन काफी ज्यादा वैलिड होना चाहिए तभी।
So they have to pay for it with their lives if they want to follow heroic ideals. Guys, देखा जाए तो जितना राजपूत रूलर्स की जितनी हम गाथा सुनते हैं उनसे कहीं ज़्यादा तो फेमस इन रानियों की गाथाएं हैं. सीरियसली, अगर उनको हीरोइक आइडियल्स में आना पड़ता था, गुड बुक्स में आना पड़ता था, हिस्ट्री कायम करनी पड़ती थी, सो यस, उनको भी अपनी जान देनी पड़ती थी. लेकिन उनका सबसे पहला मोटिव होता था कि मेरे पति की मृत्यु हो गई, अब मुझे कोई अगवा कर लेगा, मेरे साथ कुछ गलत करेगा, इससे पहले मैं अपनी जान दे दूं, जिससे उसे मेरी राख भी नसीब ना हो. ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं पृथ्वीराज चौहान की जो वाइफ थी संयोगिता, उनके साथ रेप हुआ था, उनके साथ अब्यूज हुआ था, मोहम्मद गोरी ने करा था. उसके बाद उन्हें गंदा फील हो रहा था, उन्होंने जौहर कर लिया. सो गाइस, पहले यही होता था, पहले रानियों को क्या दासियों को भी नहीं बख्शा जाता था. सो उनको करना पड़ता था ये चीज़. अपनी लाज उनको सबसे ज़्यादा प्यारी है, और एक वुमेन को अपनी लाज सबसे ज़्यादा प्यारी होती है. दिस इज सती, जिसके अंदर आप जबरदस्ती एक लड़की को बिठा रहे हो. उसके पति की मृत्यु के बाद वो जीना चाहती है या नहीं जीना चाहती है भी पूछा नहीं जाता, बस भाई बिठा दो इसको, पति मर गया तो ये भी मरेगी. प्रैक्टिस ऑफ सती इज नॉट गुड एट ऑल. मेरे ओपिनियन में नहीं है, बाकी आप अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हो गाइस, बट मेरे ओपिनियन में इट वाज नॉट गुड. सती प्रथा को इसके अलावा दोस्तों जौहर, इट वाज वैलिड. जौहर सही था दोस्तों. कोई भी लाज को छूने आएगा तो हर कोई जौहर जरूर करेगा. अब वो डिपेंड करता है आप में इतनी हिम्मत है या नहीं है. ठीक है, सो गाइस, देखा जाए तो वुमेन्स का क्या रोल था, राजपूत फैमिलीज एंड राजपूताना के बारे में काफ़ी पढ़ लिया. सो ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है. दूसरा जो टॉपिक आएगा वो है बियॉन्ड रीजनल फ्रंटियर्स, द स्टोरी ऑफ कथक. अब भाई जितने बहुत सारे बच्चे हैं मेरे, बहुत सारे छुटंकूज हैं जो कथक भी सीखते हैं, आई नो गाइज. सो कथक के बारे में और उसके कहाँ से वो पनपा है, कहाँ से आ रहा है, क्या है, सब कुछ स्टोरी जानेंगे दूसरी वीडियो के अंदर. टिल देन आप अपना ध्यान रखिए, एकदम बढ़िया रहिए, हंसते रहिए. आई एम देयर फॉर यू, ए विद्यार्थी इज देयर फॉर यू. गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय.